Good morning, students. Today we will continue with the chapter number 5 Wonderful World of Bolu. Now, read. Here, elephant is asking, Bolu, oh Bolu, where do you go? एलिफेंट बोलू से पूछ रहा है कि बोलू तुम कहाँ जा रहे हो? Then बोलू is saying, हाथी दादा, it's good that you have met. I am very much confused. वो हाथी दादा को बोल रहा है कि अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं बहुत ज़्यादा confused हूँ. Then elephant is asking, what happened? क्या हुआ? Then Bolu is saying, Dada, the fish lives in water, the squirrel lives on land, and the tortoise lives on land as well as in water. How wonderful is this? बोलू जो है वो दादा से पूछ रहा है कि कितनी अजीब बात है कि जो फिश है वो पानी में रहती है, जो स्क्विरल है वो ज़मीन पर रहती है और जो टोरटाइस है वो पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है. Then the elephant is saying, what is so strange in this? Everyone has habitat according to their adaptation. तब एलिफेंट बोलता है कि इसमें क्या अजीब है, हर किसी का हैबिटेट जो है वो अपने एडेप्टेशन के हिसाब से अलग होता है, मतलब कि उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसके रहने की जगह अलग होती है. ठीक है. देन बोलो इज सेइंग, इज इट सो? तब बोलू बोलता है ऐसा है क्या? देन एलिफेंट इज सेइंग, यस, द वन विच lives on land is a terrestrial, lives in water is an aquatic, flies in sky is an avian, and lives on land and in water as well is identified as an amphibian. अब एलिफेंट बोलता है हाँ, जो लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्टेरियल बोलते हैं, उनका जो हैबिटेट है दैट इज़ टेरेस्टेरियल, एंड दोज हुज लाइव्स इन वाटर इज़ एन एक्वेटिक, और जो पानी में रहते हैं उनका हैबिटेट जो है वो है एक्वेटिक, एंड दोज हुज फ्लाइज इन स्काई इज़ एन एविन, जो आसमान में उड़ते हैं उनको एविन बोलते हैं, एंड दोज हुज lives on land and in water as well is identified as an amphibian, और जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं उनको एम्फीबियन कहते हैं. तब बोलू बोलता है ओ इज़ इट, ऐसा है क्या? नाउ हियर यू हैव टू राइट नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट हैव बीन नोटेड बाय यू. Classify the animals, birds as per their habitats. Terrestrial, dog, goat, aquatic, fish, water snake, avian, parrot, pigeon, amphibian, frog, tortoise. Now again conversation is there between Bolu and elephant. So Bolu is asking, Elephant Dada, now I have understood very well. अब उसको सब अच्छे से समझ आ गया तो उसने एलिफेंट को बोला. एंड एलिफेंट इज सेइंग, डियर सन बोलू, इन मैनी वेज डाइवर्सिटीज कैन बी सीन अमंग एनिमल्स एंड प्लांट्स. एलिफेंट बोल रहा है कि बोलू एनिमल्स और प्लांट्स में बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है. डाइवर्सिटीज़ का मतलब होता है कि विभिन्नता, अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं. बोलू इज सेइंग, यस दादा, हाउ मच वेरिएशन इज सीन इन द अपीयरेंस, हैबिटेट एंड इन ऑल. अब जो बोलू है वो बोल रहा है यस दादा, एकदम सही बात है,
जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं उनके देखने में भी कितना वेरिएशन है, विभिन्नता है। उनके अपीयरेंस मीन्स उनके देखने में कितनी विभिन्नता है, रहने की जगह में भी कितनी विभिन्नता है, इवन जो उनके खान पान है उसमें भी विभिन्नता है। देन एलिफेंट इज सेइंग not only with respect to the appearance and habitat but with respect to the importance also there is diversity among us। तब एलिफेंट ने बोला हम सिर्फ दिखने में या रहने में और खाने पीने में अलग नहीं है, लेकिन हम सबकी इम्पोर्टेंस भी अलग है। नाउ डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। देयर वर 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्त थे। दे हैव डिसाइडेड टू ग्रो नीम ट्री इन द स्कूल। उन्होंने सोचा कि हम लोग स्कूल में नीम का ट्री उगाएंगे। दे ब्रॉट एंड प्लांटेड, तो वहाँ वो लेकर आए और उन्होंने स्कूल में प्लांट उगाया। वन डे दे सॉ दैट अ गॉड वॉज गोइंग टू ईट इट। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बकरी उसको खाने वाली है। इमीडिएटली बोथ द फ्रेंड्स मेड अ फेंस अराउंड इट। अब जो दोनों फ्रेंड्स थे उन्होंने फटाफट नीम का जो प्लांट था उसके पीछे एक फेंस बनाई। इस फेंस को प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए बनाया। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ अ प्लांट। For the growth of a plant, fertilizer, watering, plugging is done which is called breeding। एक प्लांट के जो ग्रोथ के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उसमें फर्टिलाइज़र यानी खाद डालना ज़रूरी है, उसको वाटरिंग करना ज़रूरी है, प्लॉगिंग यानी उसकी खुदाई करना ज़रूरी है, और ये जो सारी चीज़ें हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग। Now there is conversation between elephant and Bolu। Elephant is saying, Bolu, now have you understood the meaning of conservation and breeding? तब वो उसको पूछता है, बोलू समझ आया कि कंजर्वेशन और ब्रीडिंग का क्या मतलब है? बोलू, यस एलिफेंट दादा, नाउ आई हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। तब बोलू बोलता है, यस दादा, मुझे अच्छी तरीके से समझ आ गया। नाउ एलिफेंट इज सेइंग, नाउ से व्हाट विल यू डू फॉर आवर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग। अब एलिफेंट बोलता है कि अब तुम बताओ कि तुम हमारी कंजर्वेशन और ब्रीडिंग के लिए क्या करोगे। देन बोलू, टेल दादा व्हाट शुड वी डू। वो उससे पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए, आप बताइए। देन एलिफेंट इज सेइंग, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड मेक अ नोट योरसेल्फ। तुम अपने फ्रेंड से डिस्कस करो और नोट बनाना। देन बोलू इज सेइंग, यस। ऐसे करते वो एलिफेंट दादा को बाय बाय बोलता है। यस, बाय बाय एलिफेंट दादा। Students, here we complete our chapter number 5, that is Wonderful World of Bolu. Thank you.